जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ वो अपनी स्टडीज़ को बहुत बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ऐसे की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ऐसे एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन और अच्छी रैंक में। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, जिसमें डिस्कस किया था कि ऐसे की इम्पोर्टेंस एक्चुअली क्या है और किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूपीएससी जज कर लेता है, डिसाइफर कर लेता है आपके ऐसे की राइटिंग के थ्रू। हमने यूपीएससी के लास्ट 3 इयर्स के टॉपिक्स को भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि यूपीएससी का इंक्लिनेशन, जो ऐसे के टॉपिक वो दे रहे हैं, उनका इंक्लिनेशन किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की तरफ हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक यूपीएससी प्रेफर करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक अच्छे जो मार्क्स स्कोरिंग ऐसे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका एट्रीब्यूट क्या होता है और कैसे एक एवरेज ऐसे को आप एक्सीलेंट ऐसे से डिसाइफर करते हैं। उसके बाद हमने ऐसे का लेआउट बनाना सीखा था। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे का फॉर्मेट, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे की बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छी बॉडी और अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखेंगे जो मार्क्स स्कोरिंग हो सके आपके लिए। उसके बाद दोस्तों हम अलग से डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी ऐसे की बॉडी कैसे लिखी जाए, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे की बॉडी ऐसे का हार्ट एंड सोल होता है। फिर हम कुछ माइन्यूट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको कि आपको याद रखना चाहिए ऐसे राइटिंग के टाइम पे, और उसके बाद हम रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन आपका ओपनिंग पार्ट होता है। आपका और आपके एग्जामिनर का इंटरेक्शन शुरू होता है, तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो अटैच हो, अट्रैक्ट हो, इम्प्रेस हो, जिससे कि वो बाकी का जो आपने लिखा है 1000-1200 वर्ड्स, उनको पढ़ने के लिए वो मजबूर हो सके। एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप किसी इंसिडेंट से शुरुआत करें आप अपना इंट्रोडक्शन। अगर आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ है, एक रेलिवेंट है, तो आप इंसिडेंट को आप लिख सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप वर्ड्स से शुरू कर सकते हैं, कपलेट से शुरू कर सकते हैं, आप कोट दे सकते हैं, आप दोहा चौपाई किसी पोएम से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जहाँ पे नेचुरली एग्जामिनर का ध्यान आपके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएगा। दोस्तों, बॉडी को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि जो आपने पूरे 1000-1200 वर्ड्स लिखा है, जो आपकी वर्ड लिमिट है, वो आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, समराइज़ करना होता है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन से आपकी बैलेंस्ड अप्रोच दिखती है, आपके थॉट्स का जो ओवरऑल पैटर्न है कि आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और आपके अंदर बायसेस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके कंक्लूजन से जज होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके ऐसे का टॉपिक ऐसा है जिसमें किसी तरह से 2 इश्यूज़ हैं या कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ उस एम्बेडेड है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप अपनी अप्रोच को बैलेंस रखिए, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए और साथ ही साथ आप अपना व्यू पॉइंट भी उसमें बता दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक अच्छी बॉडी की, क्योंकि ऐसे की बॉडी उसका हार्ट एंड सोल होता है और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स का चंक है वो इसमें रहता है। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लगभग हर कैंडिडेट की कॉपी का पढ़ता है। और चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी ऐसे की बॉडी अच्छी बने और आपको मार्क्स मिले। पहला पॉइंट है स्टिक टू द टॉपिक, यानी जो आपका टॉपिक है ऐसे का, आप उसके अराउंड ही रिवॉल्व करिए। आप बहुत ज़्यादा डेविएट मत करिए, भटकिए मत। कई बार कैंडिडेट होता है कि वो टॉपिक से बिल्कुल भटक जाते हैं 2 या 3 पेज के बाद, और वो समय होता है जब एग्जामिनर स्विच ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपके जो आइडियाज़ है वो बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, उसमें रैंडमनेस नहीं दिखना चाहिए। आइडियाज़ जो भी आप उसको दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, वो बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में उसको दिखने चाहिए, जिससे उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों कि जो आपने आइडियाज़ दिए हैं, आप कोशिश करिए कि हर आइडिया आपके एक अलग पैराग्राफ में हो। कहने का मतलब कि अगर आप एक पैराग्राफ में एक या एक से ज़्यादा आइडियाज़ को लिखेंगे तो कई बार एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होती है। वो लॉजिकली एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ता है, वो एक पैराग्राफ में कुछ लाइन पढ़ के ही इंटरप्रेट कर लेता है कि आप उसको क्या कंटेंट दे रहे हैं। तो अगर आप हर पैराग्राफ में एक नया आइडिया देंगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा पढ़ना और आपको भी एक्सप्रेस करने में इजी होगा। तो आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडिया मर्ज ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट होता है पेज टू पेज कनेक्टिविटी एंड पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टिविटी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप जो भी लिख रहे हैं सीक्वेंस में,
एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होना चाहिए और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपके थॉट्स और आइडियाज़ एक पेज से दूसरे पेज में एग्जामिनर जाता है तो उसको बिल्कुल डिफरेंस लगने लगे, आपका कंट्रास्ट नहीं दिखना चाहिए आइडियाज़ का। इसलिए ये आपको ज़रूर याद रखना है कि पेज टू पेज कनेक्टिविटी और पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टिविटी एक अच्छे फ्लो को इंश्योर करते हैं आपके ऐसे के, और एग्जामिनर को बांधे रखते हैं। दोस्तों, आप जो भी आइडियाज़ देते हैं उनको सपोर्ट करिए डेटास के साथ। आप जो भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो ऑथेंटिक हो और रेलिवेंट हो। डेटा जो आप सपोर्ट में देते हैं वो बहुत इंप्रेस करता है एग्जामिनर को, लेकिन एक डेटा गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी किसी जगह पे डाउट लग रहा है तो आप मेंशन ना करें। गलत डेटा मेंशन करना बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है, आपको बहुत नुकसान करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ रेलिवेंट फ्रेजेस एंड कोट्स ऑफ स्कॉलर्स। दोस्तों, अच्छे ऐसे में अच्छे फ्रेजेस का सही जगह पे सही जो यूसेज है वो देखने को मिलता है और ये एग्ज़ामिनर को बहुत इम्प्रेस करता है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने फ्रेजेस याद किए हैं, स्कॉलर्स के कोट्स आपने याद किए हैं और आपके ऐसे में उनकी कहीं जगह नहीं मिल रही है, फिर भी आपने उनको उसमें मेंशन कर दिया। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे एग्जामिनर इम्प्रेस होने के बजाय इरिटेट होता है। तो आपको फ्रेजेस और जो कोट्स हैं स्कॉलर्स के उनको सही जगह पे सही टाइम पे आपको उनको मेंशन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, नो रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर को कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर देता है। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज़ करिए आपके ऐसे का कीवर्ड है इम्प्रूवमेंट्स, आप किसी के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप हर पैराग्राफ में इम्प्रूवमेंट्स वर्ड यूज़ करेंगे तो ये रिपीटेटिव हो जाएगा और बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं इम्प्रूवमेंट्स की जगह अमेंडमेंट्स, बेटरमेंट, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट्स, इन्हांसमेंट, अपग्रेड, एलिवेशन, रेक्टिफिकेशन, गेन, ग्रोथ, राइज, अगर आप हर जगह पे ये यूज़ करेंगे तो एक खूबसूरती बनी रहेगी आपका। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि नो रिपीटिशन ऑफ कंटेंट। आप जब एक पेज से दूसरे पेज में एग्जामिनर स्विच ओवर करता है तो उसको हमेशा कंटेंट की कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, ना कि कंटेंट का रिपीटिशन। कैंडिडेट वर्ड लिमिट, अगर उनके पास इतने आइडियाज़ नहीं है कि उनका वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं होता दिखता है तो वो कंटेंट को रिपीट कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के वही कंटेंट पेश कर देते हैं। एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट होता है, वो समझ जाता है और कंटेंट का रिपीटिशन एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा स्विच ऑफ करता है और फिर वो जनरली ऐसे को आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कंटेंट का रिपीटिशन ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि बट, देयरफॉर, यूज्ड टू, नॉट रियली, बट ऑल्सो, हैंस, एटसेट्रा, इन वर्ड्स का भी आप रिपीटिशन बार बार ना करें। दोस्तों, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे अपनी बॉडी को फ्रेम करते समय ऐसे की, तो आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और मेथोडिकल तरीके से आप अपने बॉडी को फ्रेम कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें है माइन्यूट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं ऐसे राइटिंग के टाइम पे। दोस्तों, लैंग्वेज, आप किसी भी भाषा में ऐसे लिख रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, भाषा की शुद्धता बहुत बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कोशिश करें आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। आप कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करें। इससे ऐसे प्रेफरेबली थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखा जाता है, तो आप भी कोशिश करें थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को फर्स्ट पर्सन में लिखने का एक ज़्यादा चार्म होता है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है, बट प्रेफरेबली रहेगा कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही अपने ऐसे को लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है एडेयर टू वर्ड लिमिट। आपको यूपीएससी 1000 to 1200 वर्ड लिमिट देता है, तो आप कोशिश करें कि आपका ऐसे इसी वर्ड लिमिट के आसपास ही आप इसको एडेयर करें, इसके आसपास ही रहे। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपका 1200 से ज़्यादा भी कभी होता है, आपका कंटेंट अगर कंटिन्यू हो रहा है, तो आप 1250, 1300 तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप 1200 पे ही आपको हार्ड एंड फास्ट है कल्मिनेट करना अपने आइडियाज़ को। आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए डिस्कशन, और डिस्कशन में कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। तो एग्जामिनर इस बात को अप्रिशिएट करता है कि आपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए
थोड़े वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कर लिए, नॉट एन इशू। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जहाँ ज़रूरत लगती है किसी डेटा को या किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए आप फुट नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ग्राफ्स या डेटा टेबल शो कर सकते हैं, और ये सही जगह पे अगर आप सही ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं या कोई ट्रेंड दिखाते हैं या डेटा टेबल आप दिखाते हैं तो ये बहुत इम्प्रेस करती है एग्जामिनर को। साथ ही साथ जब आप डेटा टेबल या ग्राफ दिखाते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप विजिबल पैटर्न में दिखा देते हैं, जिसको एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए और एग्जामिनर के लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। जहाँ ज़रूरत है या किसी पॉइंट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, इन्वर्टेड कॉमा में लगाएं। आप स्केच पेन लेके भी जा सकते हैं, आप उससे अंडरलाइन करें, जिससे कि एग्जामिनर का अटेंशन सीधे उन कीवर्ड्स की तरफ जाए, उन पॉइंट्स की तरफ जाए जो आप के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उसको दिखाना भी चाहते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रेफरेंसेस क्या होने चाहिए आपके ऐसे के लिए। दोस्तों वैसे तो कोई भी फिक्स रेफरेंस नहीं होता है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, लेकिन जो रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको पढ़ने से आप एक अच्छा ऐसे लिखने में आप सक्षम हो सकते हैं आने वाले समय में, उसमें मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके आर्टिकल्स पढ़ें, आप आउटलुक के आर्टिकल्स पढ़ें और योजना को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेटा होता है वो ऑथेंटिक होता है और वहाँ पे स्कॉलर्स के आर्टिकल्स भी होते हैं। दोस्तों ऐसे लिखने के लिए जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं आप इनको अगर याद रखते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे लिखने में सक्षम होंगे और आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर करेंगे। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप एक अननोन आदमी को जो इंटेलिजेंट है, जिसका प्रूडेंस अबव एवरेज लेवल का है, आप उसको अपना कंटेंट पढ़ने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका वो कंटेंट पढ़े, इसलिए आपको बहुत ही लॉजिकल, सिस्टमैटिक, मेथोडिकल रहना है। आप ये भी जानते हैं कि यूपीएससी आपके कुछ हिडन ट्रेड्स को भी जज करता है ऐसे के थ्रू। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे स्कोर होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप दोनों वीडियोस को देखिए और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग करेंगे। दोस्तों आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। डू वेल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।